देखिए अब क्या करना है इसका, आपको इसका लिखना है, आपको के समान व्यंजक लिखने हैं, है ना। तो लिख देते हैं, देखो हमने लिख दिया 4y(x), ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया -2xy, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लिखें तो इसके लिए हम लिख दो -3mn², ठीक है। उसके बाद लिख दिया हमने 7mn², ठीक है। 2l तो हम लिख देते हैं 4l, यहाँ हम लिख देते हैं 6l, है ना। मतलब इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके समान व्यंजक हमने निकाल दिया, ठीक है। तो समान ही हुआ, आगे पीछे अगर हमने कर भी दिया जैसे y(x) या xy, या ये अगर ये mn लिखा है तो हम इसको ऐसे mn² है ना, ठीक है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। आगे समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, योग करना है और करना है व्यवकलन, माइनस करना है, ठीक है। जब हम दो बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाते हैं तो हमें केवल समान पदों का जोड़ या घटा सकते हैं। दो या दो से अधिक समान पदों का योग एक समान पद होता है जिसका संख्यात्मक गुणांक सभी समान पदों के संख्यात्मक गुणांक के योग के बराबर होता है। मतलब जी यहाँ पे क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जब आपको जोड़ना है और घटाना है किसको, बीजीय व्यंजकों को, तो क्या करो, आपको लेना है समान चर वाले, उसका ही होगा योग और उसका ही होगा व्यवकलन। मतलब आप उसमें से ही जोड़ सकते हैं, उसी में से घटा सकते हैं, समान चर वाले में से। असमान चर वाले में से हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आपको दो या दो से अधिक समान पद अगर मिल जाए तो आप क्या करोगे, उनको सबको एक साथ बिठा के उसका या जो योग होगा तो योग कर दोगे, अगर घटाना हो तो घटा दोगे, ठीक है। पर क्या होगा, जिसका संख्यात्मक गुणांक सभी समान पदों के संख्यात्मक गुणांक के योग के बराबर होगा, ठीक है। आगे मतलब क्या है, हम उसका योग करेंगे तो उसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, उनका सभी का योग होगा, ठीक है। इसी प्रकार दो समान पदों का अंतर एक समान पद होता है जिसका संख्यात्मक गुणांक दो समान पदों के संख्यात्मक गुणांक के अंतर के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, माइनस करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा, क्या संख्यात्मक गुणांक उसका मिलेगा, तो वो क्या होगा, उसके दोनों के अंतर का बराबर होगा। और अगर हम योग करेंगे, देखो अगर हमने योग किया या हमने घटाया या हमने जोड़ा या घटाया, पर क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किसका परिणाम होगा, सारी संख्याओं के गुणांक का योग का परिणाम मिलेगा हमें योग में। और अगर हमने घटाया तो हमें मिलेगा उसका पूरा परिणाम व्यवकलन में, ठीक है। ये तो ऐसा तो होता है ना, ठीक है। मतलब क्या करना है, आपको समान पदों को एक साथ बिठा के और असमान पदों को अलग अलग करके, मतलब समान समान पद एक तरफ, असमान एक समान पद एक तरफ, और उसको जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। बहुत आसान है, मतलब क्या करना है, देखो अभी समझ लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, योग और व्यवकलन दोनों साथ में ही चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं प्लस है तो प्लस ही प्लस चल रहा है, माइनस, दोनों चीज साथ में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक व्यंजक है 7x², देखो हम खुद ही लिखे, ठीक है, आप भी लिखिए, ठीक है। 7x² -4x+5, ठीक है। मैथ्स कभी देखने से नहीं होता है, कॉपी पेन लेकर करते चलना है, ठीक है। और ये हुआ 9x-10। अब आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है कि 9x कहाँ बैठेगा, 4x के पास, बिठा दिया हमने इसको, -10। अब देखो ये नंबर है तो इसके पास ही हम इसको बिठा देंगे। अब क्या करना है, इसका हमको पूरे को करना है योग, ठीक है। अब योग जब करते हैं तो क्या होगा, देखो +5 -10 प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस में तो हमें मिलेगी माइनस, 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5, ठीक है। उसके बाद देखो ये माइनस, ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, ये है ना माइनस, और ये प्लस तो क्या होगा, माइनस। अब देखो 9x में से 4x, अब देखो x तो वेरिएबल क्या है, चर है, इसको बिठा के रख दो। उसके बाद 9 और 4, -4 + 9 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। बड़ी संख्या किसमें है, प्लस में, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो 7x² का कुछ नंबर है यहाँ पे, नहीं, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही बिठा देंगे। देखो 7x² + 5x - 5, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत मजा आता है इसको करने में, ठीक है। तो आया समझ में, क्या होता है, सीधा सीधा बस हमें यही है कि उसके जो चर हैं, समान चर वालों को साथ में बिठाना है और क्या कर देना है, उसका जोड़ या घटाव उसका कर देना है, ठीक है।
तो क्या हुआ, जोड़े जाने वाले प्रत्येक व्यंजन को हम विभिन्न पंक्तियों में लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने अलग अलग पंक्तियों में। ऐसा करते समय हमें समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा था, हमने समान पद को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा था। उसके बाद हम उन समान पदों को जोड़ते हैं, हमने जोड़ा भी था। अतः 5 प्लस -10, तो हमें क्या मिला, 5 - 10 बराबर -5। और इसी तरीके से हमने किया -4 + 9x, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 9, और x तो ऐसा कैसा रहेगा इसी, तो हमें मिल जाएगा 5। और आइए और कुछ उदाहरण भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। था ना बहुत आसान, बस लिखना है ध्यान से इसको। ठीक है, मतलब समान पद वालों को एक साथ लिख देना है ऊपर नीचे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, उदाहरण एक हमारा क्या कह रहा है, इन कितनी संख्या, कितने पद है, कितने बहुपद है, 1 2 और ये 3 है, इनका योग करना है। देखो हम लिख देते हैं सबसे पहले -7xy, थोड़ा दूरी दूरी पे लिखिएगा तो उससे क्या होता है कि लिखने में आसानी रहती है। ठीक है, -7x + xy + 5yz -3zx, फिर क्या होगा देखो, अब होगा 4yz, है ना। तो देखो 4yz, हम इसको लिख देते हैं 4yz को यहाँ। ठीक है, प्लस 9zx, देखो ये zx प्लस 9zx। ठीक है, -4y, अब यहाँ दिख रहा है क्या, -4y, अब इसको यहाँ बिठा दो माइनस। ठीक है, अब उसके बाद देखो तीसरे हमारे पास बहुपद क्या कह रहा है, -3xz, -3 एक्स जेड, एक्स जेड को हम जेड एक्स लिख दें, कोई गलती नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। ठीक है, तो -3 xz प्लस 5x, अब देखो 5x है क्या यहाँ, कहीं x वाला है नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं +5x। ठीक है, उसके बाद देखो -2xy, अब देखो इधर देखो -2x, है ना। ठीक है, आगे समझ में, मतलब है ना, ये जो ये इसकी क्या बोलते हैं इसको, जिसके साइन है, ठीक है, जिसके चिन्ह है वो साथ में लगाना। ठीक है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, सब झोल हो जाएगा बिल्कुल, मतलब सारा जो आपका उत्तर है वो सही नहीं आने वाला है, फिर आप कहोगे लो मैडम आपने गलत सिखा दिया। नहीं भाई, मैंने बिल्कुल सही सिखाया है, देखो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम करेंगे इन सबका योग, पीछे से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आ, ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया ना। अब ये क्या था, +5x है ना, तो +5x ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक, -4y है नहीं कुछ भी, तो यहाँ भी हम -4y हम ऐसा कैसे ही लिख देंगे। अब देखो zx तो है ना, अब यहाँ देखो करके देखो, -3 + 9 फिर -3, है ना, और zx इसको हम बिठा दो बाहर, तो zx तो हम ऐसा कैसा लिख ही देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -6 + 9। अब माइनस प्लस तो माइनस, तो ये हो जाएगा 9 - 6, कितना मिल जाएगा आपको, 3। ठीक है, तो ये कितना मिला, 3zx। अब 3 हमें किस में मिला है, प्लस में, तो हम यहाँ अब क्या लगाएंगे, प्लस, है ना। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, yz का yz ऐसा कैसा लिख दो। अब आप बताओ 5 + 4 क्या होगा, इतना आसान है, मैं पूछेंगे बोलेंगे कि भाई इतना आसान पूछे, हाँ देखो ये हो गया 9yz, है ना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, तो देखो क्या होगा, -x -7 और -2, एक्स वाई तो ऐसा कैसा बाहर रहेगा इसी, तो इसको तो हम यहाँ बिठा ही देते हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हुआ, -11, और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हुआ, तो हो जाएगा -11xy + 9yz + 3zx -4y + 5। ठीक है, आ गया समझ, है ना आसान, बस क्या करना है आपको इसमें, बस है तो कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है, बस ध्यान इतना सा रखना है आपको कि जो ये जो इनके साथ में चिन्ह है ये आपको इधर से उधर नहीं कर देना। ठीक है, माइनस जहाँ है वहां माइनस ही लिखना, भूल नहीं जाना, जहां प्लस है वहां प्लस लिखना, और एक जैसी संख्याओं को क्या करना, उसके आसपास ही ऊपर नीचे आपको बिठाना है, और जो समान नहीं हो उसको थोड़ा सा अलग कर दो, जैसे ये 4y अलग था तो इसको हमने और अलग कर दिया, इसको देखो तो हमने और अलग कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब एक और उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण तो अब आप ही हल कर लेंगे, आएगी आपको समझ में, है ना, तो क्या है, 7x
ये है 7x² माइनस 4xy, ठीक है, प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करना है, इसको आपको घटाना है, ठीक है, में से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको घटाना, हाँ तो सही है। 5x², तो अब यहाँ 5x² को यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -4y², -4y² को हम यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होगा, अब 6y, ये +6y -3, तो इसको -3 को हम यहाँ बिठा, अब होगा यहाँ पे माइनस। माइनस में क्या करना होता है, एक चीज ध्यान रखना कि जो साइन होंगे उस वो क्या हो जाते हैं, चेंज। देखो कैसे, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, यहाँ नीचे वाली का जो नीचे वाली लाइन आप लिखोगे ना, उसको क्या कर दो, उसके सारे जो उसके चिन्ह है वो प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। देखो क्यों, क्या होता है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये चीज हो जाएगी माइनस में, हाँ नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसको तो छोड़ दो, नीचे वाले को बदलना है, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, नीचे वाले को बदलना है। अभी देखो माइनस है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या करना है, इसको इस तरीके से हमको उसके सारे चिन्ह बदल देना है, ठीक है। ये प्लस है, ये +5x, अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं। अब देखो ये क्या हुआ, ये प्लस में है, ये किस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस और ये प्लस माइनस, अब ऐसे माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको सीधे इसको हल कर देना है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लस में, तो ये हो जाएगा +3, माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, -3 -6, और y तो बाहर ऐसा कैसा रहे, y तो बाहर ऐसा कैसा रहेगा ही, ठीक है, तो हो जाएगा -3 -6, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9, बड़ी डिजिट काय में है, माइनस में, तो हो जाएगा -9y, तो हम क्या लिख देंगे इसको, -9y, ठीक है। +5x ऐसा कैसे ही उतार दो, कोई कुछ नहीं करना इसमें, देखो प्लस प्लस तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब ये y² तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, और 8 + 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में कुछ नहीं करना, तो इसको हम ऐसा कैसा उतार देंगे, 4xy, ठीक है, ये प्लस में लगाना भूल गई, देखो, ठीक है, इतने से में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। प्लस अपने 12y² लिख दिया, ठीक है, ये देखो, अब ये भी हमने ऐसा कैसा उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस में ये माइनस में है ना, ये प्लस में ये माइनस में, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x², तो आपको क्या मिल गया, 2x² -4xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3, ठीक है। आगे समझ में, मतलब क्या करना है, योग में तो हमें ऐसे ही जोड़ देना है, और जो माइनस आप करो तो बस उसके जो सारे नीचे वाली जो लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली नीचे वाली, ये जो पूरी लाइन है इसकी क्या करो, चिन्ह को बदल दो, प्लस को कर दो माइनस, माइनस को कर दो प्लस, और फिर क्या कर दो, सीधा सीधा आप उसको जो जो उसकी संक्रिया आ रही है, जो जो ऑपरेशन वो करने बोल रहे हैं वो कर देगा, ठीक है। माइनस हमने यहाँ एक बार लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया उसके चिन्ह को बदल दिया, ठीक, आगे समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 क्या बोल रहा है, एक आयत है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए। मतलब देखो, आपको एक आयत का जो लंबाई थी वो मिली 3x, दूसरे की मिली 5y, तो ये हो गई 3x और 5y, तो कितना मिल गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। आपको क्या करना है, गुणांक गुणांक का कर देना है गुणा, और जो एक अगर जो पीछे ये जो चीजें हैं चर हैं, इनको भी आप सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। अब देखो 9y और 9y², तो देखो क्या होगा, देखो मैं यहाँ बताती हूँ, 9y और हुआ गुणा किसका, 4y² का, तो देखो क्या होगा, 9 इंटू 4 36, ठीक है। उसके बाद y इंटू y², देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर x की पावर m है और अगर x की पावर n ठीक है, तो क्या होता है, x की पावर m प्लस n हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होगा, ये y है ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, 36y 1 + 2, तो ये हो जाएगा 36y की पावर 3, मतलब घन,
तो हमें क्या मिल जाएगा 36y की पावर घन। आपको क्या कर देना है, अगर एक समान चर हो तो आपको क्या कर देना है, उसकी जो घात है उसको क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। किसमें, गुणा में। ठीक है, भाग में नहीं करना है ना, उसके लिए अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर अभी आपको क्या देना है, गुणा के लिए आपको क्या कर देना है, देखो बोला ना, गुणा पे आपको क्या कर देना है, उसको घात को का योग कर देना है। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, 4ab इंटू, देखो यहाँ बता देते, 4ab इंटू 5b। ठीक है, 4 into 5 कितना हो गया, 20। ठीक है, ए, तो ए, अब देखो बी, बी एक है, ये बी एक है, तो क्या हुआ, देखो ये तो हो गया 20, ए की जगह ए लिख दिया। अब देखो बी का क्या हुआ, बी की पावर 1+1 और सी, तो हमें क्या मिल जाएगा 20 ए बी की पावर 2 और सी, बी का पावर 2 और आगे बस है। अब आप क्या करो, अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सोच लो नहीं, यहाँ मतलब यहाँ देख कर ही बता दो कि हाँ ये बी और ये एक और बी, तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है ना, तो एक और एक क्या हो गई, दो। ऐसे ही इसका देखो अगर आप, तो 2 into 3 तो कितना हो गया, 6। ठीक है, और एल की पावर 2 और एल की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक, तो ये हो जाएगा 2+1 3। ठीक है, इसी तरह m की पावर 1 और ये 2 m की पावर 2, तो m तो ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, और 1+2 कितना हो गया, 3। आगे बात समझ में है ना। चलिए, अब इस तरीके से हमने क्या, हमने एक हिसाब से ये भी सीख लिया कि हम उन्हें कैसे गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक और निम्नलिखित सारणी है जिसमें 3 आयतकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो प्रत्येक का आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहले वाले का देखो। ठीक है, 2ax गुणा किया हमने 3by गुणा किया हमने 5cz। अब देखो क्या हुआ, 2 into 3 6, 6 into 5 30। ठीक है, पहले क्या करो, जो उसकी गुणांक है उसका सबका कर दो गुणा। ठीक है, उसके बाद देखो a एक और है, नहीं तो a को लिख दो ऐसा कैसा, b और है तो b को लिख दिया ऐसा कैसा, c, ये c लिख दिया। अब देखो x, y और z, देखो अगर हमने इसको जमा कर लिखा, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे ना तो भी कोई गलत नहीं है। अगर आपने लिख दिया 30ax, फिर by का by लिख दिया, cz का cz लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीट हो ही नहीं रहा है, सारा एक एक ही है, a एक है, x एक है, b एक है, y एक है, ऐसे है ना। अगर कुछ और आगे पीछे हो जाता हूँ उसमें क्या करते हैं, उसकी घात का योग कर देते हैं। ठीक है, पर हमने उसको ऐसे लिख दिया तो हमें क्या लिख दिया, मिल गया 3ab 30abc एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हम दूसरा वाला करेंगे, तो दूसरा वाला क्या मिलेगा हमको, दूसरा वाला मिलेगा हमें एम स्क्योर एन गुणा किया एन स्क्योर पी गुणा किया पी स्क्योर एम। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो जो बात मैं कह रही थी वो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे गुणांक तो कुछ है ही नहीं, है ना, एक एक ही है, तो एक का गुणा आप कितनी बार भी करो मिलेगा तो आपको एक ही। ठीक, तो क्या हो गया, देखो अब हमें किसको देखना है, चर को देखना है। तो m को अगर हम देखें तो देखो एक m ये है, ये 2 और ये यहाँ पर एक, तो 2+1 तो कितना हो गया 3। फिर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, n की तरफ, तो n के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक, और यहाँ पर है 2 और n है क्या, नहीं, तो n क्या हो जाएगा 1+2, तो ये हो जाएगा n3। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ, p की तरफ, तो p ये है और एक और p ये है, तो ये p के ऊपर कुछ नहीं मतलब एक, तो p 1+2 तो ये हो जाएगा p। आ गई बात समझ में, है ना, तो क्या हो गया m की पावर 3 n की पावर 3 p की पावर 3, m की घात हो गई 3, n की घात हो गई 3, p की घात हो गई 3। क्या करना है, आपको घात को जोड़ देना है, किसके घात को, ऐसा नहीं कि n और p की घात को जोड़, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, अगर सेम उसके क्या हो, चर हो। ठीक, अब तीसरे की बारी, तीसरे का क्या कह रहा है वो, तीसरे का कह रहा है कि 2q गुणा किया 4q की पावर 2 में और गुणा किया 8q की पावर 3 में, तो क्या हुआ, 2 का गुणा किया हमने 4 में, कितना हुआ 8,
फिर 8 का गुणा किया हमने 8 में, तो कितना हो गया 64, हो गया 64। पहले क्या कर दिया हमने, गुणांक का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, क्यू क्यू क्यू, तो देखो क्या होगा, कितने 3 हो गए। अब ये क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 2 और क्यू की पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 2, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो आपको क्या मिल जाएगा, 64 क्यू की पावर 6। कितना मिल गया, 64 क्यू की पावर घात मिल जाएगी आपको 6। आगे समझ में है ना। अब इतना हमने कर लिया, हमें घात और इसको जो समान क्या है ये चर है, उसका तो हमें समझ आ गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द्विपद को बहुपद से गुणा करना। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो द्विपद को जब बहुपद से गुणा करते हैं तो क्या होगा, जब हम एक द्विपद का एक द्विपद के साथ गुणन करते हैं तो हम आशा करते हैं कि जैसे 2 का गुणा हमने जब 2 में किया तो हमें क्या मिला, 2 पद हुए है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 पद मिलेंगे। मतलब दो 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 पद लिए, एक तरफ इस तरफ भी 2 पद हुए, इस तरफ भी 2 पद हुए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 पद मिलना चाहिए। परंतु इनमें से 2 पद समान हैं और जिनको एक साथ इकट्ठा कर दिया तो इस प्रकार हमें 3 पद प्राप्त होते हैं। मतलब अगर ऐसा होता है, ठीक है, चारों पद में से जैसे आपके पास दो द्विपद, द्विपद जैसे आपको दिया, देखो बताते हैं, 4x + 7, ठीक है, और एक हो गया आपने इसका गुणा किया 2x - 4y। ठीक है, अब देखो जब आप इसका गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे भी 2 पद है, मिलने कितने चाहिए, 4 पद। पर क्या हुआ, यहाँ पे ये 4x और ये 2x, ये क्या है, समान पद है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएंगी, कुछ संक्रियाएं हो जाएगी और हमें कितने पद मिल जाएंगे, 3 पद मिल जाएंगे। ये ऐसी शर्त, अगर ऐसा होता है तो, और नहीं होता है तो हमें 4 पद तो मिलने वाले हैं ही। ठीक है, तो बहुपद को बहुपद से गुणा करते समय हमें समान पदों को ढूंढ लेना चाहिए और उन्हें मिला लेना चाहिए। ठीक है, मतलब उनके बीच में जो भी संक्रिया हो वो करके फिर हमें क्या मिलता है, उसका उत्तर, और वही हमारा उसका हल होता है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि 4 पद निकाल दिए, नहीं ऐसा नहीं होना करना। आपको क्या करना है, जो समान पद है उनको इकट्ठा करके आपको उसके बीच में जो भी संक्रियाएं हो रही है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी हो रहा है वो आपको क्या कर देना है, कर देना है। ठीक है, चलिए अब वो कैसे करेंगे, द्विपद को द्विपद से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक द्विपद है 2a + 3b और दूसरा है 3a + 4b। इसको गुणा करते समय क्या करते हैं हम, जैसे हमने पहले ही किया है, गुणन के वितरण नियम का अनुसरण करते हुए हम भी इसी क्रम में इसको करेंगे। मतलब हमने ये पहले पिछले जो अध्याय है उनमें ऐसा हमने किया है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, 2a + 3b है ना, का गुणा हमने अगर किया 3a + 4b, तो आप क्या करेंगे, क्या किसको करेंगे, गुणन के वितरण नियम को। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका पूरा गुणा कर देंगे इसके अंदर, और फिर इसका पूरा गुणा कर देंगे इस व्यंजक के अंदर। पहले एक पद को लेंगे, उसका क्या करेंगे, जो अगला जो व्यंजक है उसमें पूरे का गुणा कर देंगे। उसके बाद इस पद को लेंगे और इस अगले व्यंजक में पूरे का गुणा कर देंगे। देखो कैसे क्या हुआ, 2a, ठीक है, इसका गुणा किया 3a + 4b में, ठीक, गुणा लगा देते हैं। ठीक है, +3b, ठीक है, फिर उसका गुणा किया 3a + 4b में, और क्या करेंगे हम, इसकी संक्रिया को हल कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसी का गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा और इसी का गुणा इसमें होगा। ठीक है, देखो 3a, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना, तो 3a + 4b और 2a + 3b, तो क्या हुआ, देखो 3a का मल्टीप्लाई हमने किया इसमें, गुणा कर दिया पूरे इस वाले व्यंजक में, फिर 4b का, देखो 4b का फिर हमने पूरे इस व्यंजक में कर दिया, और फिर क्या कर दिया हमने, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। देखो कैसे करेंगे, क्या हुआ, फिर क्या होगा, इसका गुणा इसमें, तो 2a गुणा 3a, ठीक है, +2a गुणा 4b +3b गुणा 3a +3b गुणा 4b, तो हमें क्या मिला, देखो 2 × 3, गुणांक गुणांक का गुणा किया, 2 × 3 कितना हो गया, 6। a घात क्या है, 1 और 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो कितना हो गया
प्लस करो, फिर 2 into 4 तो ये हो जाएगा 8, और a into b तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, उसी तरह 3 into 3 तो ये हो जाएगा 9, b into a तो हम बी ए भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, देखो ए बी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद देखो 3 into 4 तो ये हो जाएगा 12, b की पावर 1 और ये भी b की पावर 1 तो ये हो जाएगा b की घात 1 + 1 2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 6a² लिख दिया। अब देखो ये क्या है, हमें यहाँ 4 पद मिल गए है ना, पर क्या हुआ, ये दोनों क्या है, इसके जो दोनों चर है वो समान है, तो 8ab + 9ab तो क्या हो जाएगा, 8 + 8 9 क्या हो जाएगा 17ab + b²। मिल गया हमको आंसर, है ना। देखो 6a² + 7ab + b², क्योंकि बी ए और ए बी क्या होता है, बराबर ही होता है। ध्यान दीजिए, एक द्विपद का प्रत्येक पद दूसरे द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा होता है, मतलब आपको क्या करना है, हर पद को अगले पूरे पद से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, आगे बात समझ में है ना, ये हमने पहले भी किया है। ठीक, चलिए अब करना है उदाहरण 1 आपके लिए, 8 आपके लिए क्या लाया है, गुणा कीजिए। इसका गुणा करें हम पहले, इसका x - 4 है ना, का गुणा हमको करना है 2x + 3 में। तो देखो कैसे करें, x का गुणा करो आप किसमें, 2x + 3 में। ठीक है, उसके बाद आपने गुणा किया, इसका गुणा नहीं, ये -4 लिखाएगा, -4 को इसको ऐसे यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, थोड़ा लंबी जगह में अच्छे से आ जाएगा। x - 4 है ना, गुणा किया हमने 2x + 3 में, देखो क्या हुआ, x का गुणा इसमें होगा। ठीक है, x गुणा 2x + 3। ठीक है, फिर -4 का गुणा होगा 2x + 3 में, तो देखो क्या होगा, x का गुणा 2x में, x का गुणा 2x में, प्लस x का गुणा 3 में। ठीक है, -4 का गुणा 2x में, प्लस माइनस तो ये माइनस, -4 का गुणा 3 में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये हो जाएगा x 1 into 2 तो ये हो जाएगा 2, x की पावर 1 x की पावर 1 तो x की पावर 2, प्लस x into 3 तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 8 4 into 2 तो 8x। ठीक है, -4 into 3 तो ये हो जाएगा 12। अब देखो क्या हुआ, समान पद कौन कौन से मिले, 3x और 8x तो ये हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, x तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में, तो -5x वर्ग लगाना है ना, और -12 आ गया हमें उत्तर, है ना। इसी तरीके से हम दूसरा कर लेंगे, दूसरा वाला क्या कह रहा है, x - y का गुणा आप कर दो 3x + 5y में, तो देखो कैसे, x का गुणा इस पूरे व्यंजक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x + 5y, माइनस y का गुणा 3x + 5y, तो क्या हो जाएगा, देखो x का, अब हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, x का गुणा 3x में तो ये हो जाएगा 3, और x की पावर 1 ये भी x की पावर 1 तो ये हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, उसके बाद x का गुणा हमने किया 5y में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा 1 into 5 तो ये हो जाएगा 5x into y तो ये हो जाएगा xy, कि फिर माइनस किया तो y का गुणा किया हमने -3x, -y का गुणा किया 3x में, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 1 into 3 तो 3। ठीक है, y into x तो ये एक्स वाई ही लिख देते हैं ना, एक्स वाई लिखो या y x बात होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 1 into 5 तो ये हो जाएगा 5 y, और ये भी y, तो क्या हो गया, y की पावर 1 और y की पावर 1 तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो क्या हुआ, ये प्लस का साइन आएगा ना इसमें, देखो प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, 3x² तो ऐसा कैसे ही लिख दो, ठीक है, प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस 5 में से 3x, 5xy में से 3xy गया तो कितना बचा, 2xy, ठीक है, बड़ी डिजिट प्लस में तो हमने प्लस लगा दिया, फिर ये हो गया -5y²। आ गया उत्तर, है ना। इस तरीके से क्या कर देना है, हमको गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब उदाहरण दूसरा हमारे लिए उसी तरीके का तैयार है, तो क्या होगा, पहला क्या है, a+7 का गुणा आपको करना है b-5 में। तो देखो कैसे करेंगे, a का गुणा इस पूरे व्यंजक में, ठीक है, b-5 में, फिर +7 इधर लिख दो, का गुणा पूरे व्यंजक में b-5, ठीक है। अब देखो क्या होगा, a का गुणा b में, ब्रैकेट खोलते जाओ, फिर -5 का गुणा a में, प्लस 7 का गुणा b में, 7 इंटू b, प्लस माइनस पे हो जाएगा माइनस, प्लस 7 इंटू -5, ठीक है, पूरा साथ में नहीं करते, एक एक करके लिख देते हैं ना। तो a इंटू बी, ए बी, -5 इंटू ए तो -5a, प्लस 7 इंटू बी तो 7b, प्लस माइनस तो माइनस, और 7 इंटू 5 तो हो जाएगा 35। अब देखो क्या हुआ, देखो इसमें कोई भी संख्या हमें कोई भी चर हमें एक समान दिख रहा है, ये ए बी, पर यहाँ पे सिर्फ खाली ए है और सिर्फ बी है, मतलब क्या हो गया, ए बी कहीं मिल रहा है या ए या बी नहीं, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा है a² प्लस 2b² का गुणा हमें कर देना है किसमें, 5a-3। तो देखो कैसे करेंगे, इसका गुणा फिर हम वही इसी तरीके से a² का गुणा हमने किया किसमें, 5a-b में, 3b में, प्लस 2b² का गुणा किया हमने इसमें 5a-3b में। अब देखो क्या होगा, वैसे ही a² का गुणा 5a में, फिर -3b ना, तो -3b का भी गुणा किसमें हो गया, a² में, प्लस 2b² का गुणा हो गया अपने 5a में, प्लस क्या हो जाएगा, 2b का गुणा हो जाएगा -3b में, -3b में, ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हो गया देखो, एक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 5 5, ठीक है, ए की पावर 2, ए की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा ए की पावर 3, माइनस 3, 1 यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 3 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे a² b, क्योंकि सेम कुछ इसमें क्या है, एक समान चर इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो 2 इंटू 5 तो हो जाएगा 10 a, और ये b², ठीक है, प्लस, अब प्लस माइनस तो ये देखो 2 इंटू -3 तो ये -6, ठीक है, और b इंटू बी, तो b की पावर क्या हो गई, ये b की पावर 2 थी ना, 2b², तो b की पावर 2 और 1, तो 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा b की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, 5a की घात 3 -3a की घात 2 b प्लस 10ab² माइनस प्लस माइनस -6b³। अब आप बोलोगे मैडम ये भी तो ए बी है, पर देखो ना इनकी घात अलग है, ये a का क्या है, घात 2 है, और यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर b की घात 1 है, और यहाँ पर b की घात 2 है। मतलब क्या हो गया, हमने क्या समझा था कि जो समान चर होंगे, समान जो पद होंगे, उनमें क्या होगा, जो उनकी घात होगी वो भी क्या होगी, एक जैसी होगी। अब देखें तो ये ए भी है, पर यहाँ पर ए की घात और बी की घात दोनों दोनों पद में अलग अलग है, ठीक है। आगे हमारा उत्तर है ना, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं।